यहाँ तहजीब भी बिकती है, यहाँ फरमान भी बिकता है, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान भी बिकता है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज़ के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, भ्रष्टाचार के ऊपर लिखी गई बेहतरीन शायरी की ये चंद लाइनें पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस मिर्जापुर जिले पर फिट बैठती दिख रही है, जहां के अधिकांश सत्तारूढ़ दल के नेता और मंत्री योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे लोग पैसे और रसूख के दम पर यहाँ कुछ भी संभव कर सकते हैं, जिसे सामान्यतया असंभव हम सभी अपनी भाषा में कहते हैं। इससे पहले कि हम भ्रष्टाचार की परत एक बार फिर आप सभी के सामने उतारें, उससे पहले देश की मीडिया का भी क्या हाल है वह भी शायरी के माध्यम से सुन लें तो आपको शायद हालात का अंदाजा लग जाएगा। और वह कुछ इस प्रकार से है। सच कोने में है दुबका, दरारों से झांक रहा है, झूठ मदमस्त होकर चौराहों पर नाच रहा है। कुछ इसी तरह का विकास सूबे में चल रहा है। खैर, इस पर बात हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल उस भ्रष्टाचार पर बात करेंगे जिसका खुलासा हिंदुत्व की दुहाई देने वाली सरकार में हिंदू महासंघ मिर्जापुर के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह के द्वारा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीते दिनों किया गया था, वह भी पूरे सबूतों के साथ। पर इस मामले में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई जिसकी अपेक्षा मीडिया और आम नागरिक कर रहे थे। बल्कि नागरिकों को तो ये उम्मीदें थी कि शायद अब इसी बहाने जिले भर में हो रहे सड़कों के निर्माण की इंटरनल जांच भी योगी सरकार की टीम करेगी और आने वाले दिनों में और भी व्यापक खुलासा हो सकता है। पर हुआ ठीक उसके उलट, नील बटा सन्नाटा। दरअसल बीते 14 जनवरी को जगप्रकाश न्यूज़ के इसी चैनल पर मिर्जापुर जिले के 2 सड़कों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी कि किस तरह से विभाग द्वारा दोनों सड़कों के निर्माण के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान निकालकर खुद ही बंदरबाट कर लिया गया था। जिसके बाद नींद से जागी विभाग और ठेकेदारों ने इस मामले में डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया। पर तब तक बात बहुत दूर तलक निकल चुकी थी, जिसके बाद मुख्य अभियंता मिर्जापुर क्षेत्र द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच करवाया गया, जिसमें हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोप सत्य पाए गए, जिस पर मुख्य अभियंता द्वारा तत्काल भ्रष्टाचार के इस खेल में लिप्त तीनों अभियंताओं, अधिशासी अभियंता सुनील दत्त, सहायक अभियंता सुशील मौर्य और अवर अभियंता संतोष कुमार को निलंबित कर दिया गया। बावजूद इसके वे तीनों आज भी अपने पदों पर कार्यरत हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन और शासन की चुप्पी नागरिकों को उनके दोहरे चरित्र का दर्शन कराते दिखाई पड़ रहा है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर सोमवार को हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने एक बार फिर मीडिया के समक्ष वह सारे तथ्य रखे जो अधिकारियों के पहुंच और रसूख की कहानी को बयां कर रहा था। क्या कुछ कहा श्री सिंह ने, आइए सुनते हैं। मामला ये था, जो है टेढ़वा चिंदलिक संपर्क मार्ग था, एक मल्लेपुर यादव बस्ती संपर्क मार्ग था, जो हम लोगों के माध्यम से ये मुद्दा उठाया गया था। लगभग इसमें 20 लाख रुपए का गबन किया गया था, जिसमें 3 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। अधिशासी अभियंता सुनील दत्त और सहायक अभियंता सुशील कुमार मौर्य, अवर अभियंता संतोष कुमार जी, जो कि इनके विभाग से टीम गठित करके जो है रिपोर्ट सौंपी गई थी 15 तारीख को से लेकर 18 तारीख के बीच में। रिपोर्ट में जो है इन्हें निलंबित कर दिया गया है और नियम 7 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई जो है और जांच बिठाया गया है। और हम लोगों ने शासन को और प्रदेश शासन को, प्रशासन को हर जगह मौखिक और लिखित रूप से हर जगह जो है हम लोग शिकायत की है। लेकिन फिर भी आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि निलंबित अधिकारी जो है आज भी अपने कार्य पर कैसे कार्यरत हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। और इस पे जो है मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए और इस मामले को, अगर वो निलंबित कर दिए गए हैं, मेरे पास रिपोर्ट भी है और जो ये PWD की रिपोर्ट है उसमें जो है मुख्य क्या कहते हैं मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग मिर्जापुर अरविंद कुमार जैन की रिपोर्ट जी है। और इसमें जो है नंदलाल यादव सदस्य के रूप में सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग खंड 2 के और अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग जो है कमलेश कुमार जी की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में जो है इन्हें तत्काल प्रभाव से जो है निलंबित कर दिया गया है
और नियम 7 के अंतर्गत जांच स्थित किए जाने हेतु संस्तुति कर दी गई है। लेकिन ये 18 तारीख से लेकर आज जो है 28 तारीख हो गया जो है, फिर भी इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए ये बड़ा अफसोस हम लोगों को और पब्लिक में भी ये रह रहा है कि अभी कोई आदमी जो है और एक करप्ट इंसान जो है, इनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे हैं और आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं इनके विभाग द्वारा, और ये भी आज भी कार्य कर रहे हैं। ये तो बड़ा गंभीर विषय, गंभीर सोचने का मामला है। अब इस प्रकरण को किस तरीके से दबाया जा रहा है या इस पे किस तरह पर्दा डाला जा रहा है जो है, ये जांच का विषय है। इस पे शासन और प्रशासन को जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो है, और इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि इस मैटर में हो क्या रहा है। तो जैसा कि आप सभी ने सुना श्री सिंह का बयान, जिसमें वे बता रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार के चल रहे खुले खेल को उजागर करने के बाद मुख्य अभियंता की जांच में दोषी पाए गए तीनों अधिकारियों को सस्पेंड तो कर दिया गया, पर बावजूद इसके वे आज भी अपने पदों पर बने हुए हैं, जो बेहद ही आपत्तिजनक विषय है। इससे पहले भी पिछले वर्ष नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में भी कुछ इसी तरह की कहानी सुनने को मिली थी, जिसमें अधिकारी के वेतन पर रोक लगने के बावजूद भी उसे अपने पूरे वेतन का भुगतान मिल रहा था। यह सब किसके शाह पर चल रहा है यह कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन राम राज्य का सपना दिखाने वाली इस सरकार में कम से कम इस तरह के कार्यों की अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।